आप शादी भले 21 की उम्र में करो, बट सरकार आप 18 की उम्र में बना सकते हो। ऐसा किसकी वजह से हुआ है? ऐसा हुआ है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988। ठीक, आज हम लोग क्या देख रहे हैं? आज हम लोग हमारी जो इलेक्शन के ऊपर सीरीज शुरू हुई है, इसका सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि एज एन वोटर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है और कहां पे कैसे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एज अ वोटर। ठीक, बिना देरी के शुरू करते हैं। वोटर रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप देख रहे हो कि भाई वोटिंग राइट्स जो है आपको देख रहे हो 21 ईयर्स के बाद 21 ईयर्स पे दी जा रही थी, बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया? इसको रिड्यूस कर दिया गया 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक, यानी कि आप 18 साल की उम्र में आप वोट कर सकते हो, आप सरकार बना सकते हो और अपने देश का भविष्य बचा सकते हो। समझ गए? फिर बात करते हैं एलिजिबल वोटर्स को क्या करना पड़ेगा? उनको एज अ वोटर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कहां पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, ताकि आप क्या हो सको? रजिस्टर हो सको। ठीक, फिर वोटर आईडी कार्ड जिसको हम एपिक बोलते हैं, जो होता है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आपके आपके वोटर कार्ड में आपकी फोटो होती है, वो एक तरीके से क्या होता है? आपका आईडी कार्ड होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन आपको प्रोवाइड करेगा। उसको लेके जाने के बाद आप क्या कर सकते हो? वोट कर सकते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब बात करें, वन रजिस्ट्रेशन होता है हर पर्सन का अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब आप कहीं पे भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर होने चाहिए। यानी कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, मोदी जी की बात करें, वो कहां पे? वो रजिस्टर्ड होंगे। हो सकता है गुजरात में वो रजिस्टर्ड हो, बट वो इलेक्शन कहां पे लड़ रहे हैं? वो इलेक्शन लड़ रहे हैं यूपी से। यानी कि आप इलेक्टर कहीं के भी हो सकते हो, आप चुनाव कहीं पे भी लड़ सकते हो। ये भी क्या है? एक तरीके से खूबसूरती है हमारे भारत की। समझ गए? यानी कि आप क्या कर सकते हो? एक रजिस्ट्रेशन आप कहीं पे भी करवाओ, बट आपका क्या होना चाहिए? वन टाइम रजिस्ट्रेशन किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना चाहिए, तभी आप वोट कर सकते हो। सिंपल चीज। अगर बात करें डिस्क्वालिफिकेशन की, तो डिस्क्वालिफिकेशन हमारे आरपीए एक्ट, जिसको हम बोलते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट, जिसकी बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर ये बोला गया है कि कैसे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो तो आप कॉमन सिटीजन डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। किसी भी वजह से आप सिटीजन ऑफ इंडिया, मान लीजिए आपसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया छीन ली गई हो, ठीक है, या आपने अपना घर विदेश में किसी देश को चुन लिया हो और आप इस देश के सिटीजन नहीं हो, तब आप यहां पे वोट नहीं कर सकते हो। राइट? फिर बात करें, आप अनसाउंड माइंड हो, यानी कि आप थोड़े से मेंटल लेवल पे कुछ आप अनसाउंड हो, या आपको किसी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि आप अनसाउंड माइंड हो, तब भी आप वोट नहीं कर सकते या डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ठीक, फिर बात करें तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हो किसमें? किसी लॉ जिसमें आप कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मान लो आप करप्शन में लिप्त हो और आपके ऊपर कोई केस चल रहा है जिसमें आपको सजा मिल गई है, जिसमें आप क्या कर सकते हो? वोट नहीं कर सकते हो। या फिर आपने क्या किया है? कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी मैल प्रैक्टिस की है, आपने किसी रिलीजन के बीच में डिवीजन करने की कोशिश की है इलेक्शन के दौरान, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ठीक, यानी कि उसी को हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं, सबके लिए जो लागू होता है। राइट? नेम ऑफ अ पर्सन स्ट्रक डाउन, और इलेक्टोरल रोल से उसका नाम ही बाहर निकाल दिया गया है। यानी कि जो इलेक्टोरल रोल जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकालता है, जिसमें हर किसी का नाम होता है, अपना वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, फिर जहां पे आपको वोट करना है उस पोलिंग बूथ का नाम होता है, वो सब अगर बाहर निकल गया है, यानी आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। तो ये था हमारे पास वो जानने के लिए ये वीडियो थी कि भाई वोटर्स को कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है और वो आप कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। हम लोग आगे देखेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स भी है। ठीक, लगे रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। ये हमारी वीडियो सीरीज का एक सेकंड एपिसोड था, जिसमें हम थर्ड एपिसोड पे जाएंगे, जिसमें बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।